कुंदन बाघ। इसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। एक फैला हुआ जंगलनुमा बाघ जिसके चारों ओर बेलें लिपटी हुई थीं और हमेशा शाम जैसा अंधेरा रहता था। लोग कहते थे कि यह बाघ बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन अब यह बिल्कुल खाली पड़ा है। इसके जंग लगे फाटकों से अफवाहें ऐसी चिपकी हुई थी जैसे मकड़ी का जाला। किसी जमाने में एक परिवार को श्राप मिला था। बेचैन आत्माओं की कहानियां और भूतिया साया जो इतना डरावना था कि बहादुर से बहादुर इंसान भी यहां से भाग गए। फिर भी इसका आकर्षण कम नहीं हुआ। इसकी टूटी फूटी दीवारों के पीछे छिपे हुए खजानों और दौलत की कहानियां गरीब और लालची लोगों को अपनी ओर खींचती रहीं। साजिद, एक जवान लड़का जो जिंदगी की मार से टूट चुका था, वो भी ऐसा ही एक शख्स था। गरीबी से परेशान और अपनी बुलंद हसरतों से भरा हुआ, उसने कुंदन बाघ के राज अपने नाम करने का सपना देखा। जैसे ही साजिद उन भव्य फाटकों के पास पहुंचा, हवा में भारीपन छा गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसके मन में बेचैनी सी फैल गई। उसने उस ख्याल को अपने मन से निकाल दिया। डर एक ऐसी चीज थी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आज की रात उसने खुद से कहा, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो रिस्क लेते हैं। पूरी चांद की रोशनी में साजिद टूटी हुई दीवार से अंदर घुस गया। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। कई साल पहले मैंने एक अड्डे पर कुछ लोगों को इस हवेली में छुपे हुए एक गुप्त तहखाने के बारे में बातें करते सुना था। अब एक अधूरे नक्शे और उम्मीदों से भरे दिल के साथ मैं इसे ढूंढने की ठान ली है। उसका प्लान बिल्कुल आसान था। अंदर जाना, तहखाना ढूंढना और सूरज निकलने से पहले बाहर निकल जाना। वो एक परछाई की तरह चल रहा था। उसके कदमों की आहट घास में दब रही थी। हवेली उसके सामने खड़ी थी। उसकी खिड़कियां ऐसी लग रही थीं जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा है, जैसे उसके पीछे पीछे कोई और भी चल रहा है। जैसे ही साजिद ने किरकिराता हुआ दरवाजा खोला, एक अजीब सी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। अंदर की हवा में सड़न और किसी पुरानी और अजीब सी चीज की गंध थी। जो होना था वो तो होगा ही। वो अंदर दाखिल हुआ। उसका हाथ कांप रहा था और वो अपनी लाइटर ढूंढ रहा था। टिमटिमाती हुई लौ ने एक बड़े से हॉल को रोशन किया जो अब धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। दीवारों पर लगे चित्रों में गुस्से वाले लोग दिख रहे थे जिनकी निगाहें उसकी हरकत पर थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ उसकी अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। उसने नक्शा देखा। उसकी उंगलियां धुंधली लकीरों पर चल रही थीं। अफवाहों के मुताबिक तहखाना ऊपर वाली मंजिल पर बेडरूम में छुपा हुआ था। एक गहरी सांस लेते हुए वह भव्य सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। हर सीढ़ी उसके हर कदम का विरोध कर रही थी। ऊपर की मंजिल अंधेरे में डूबी हुई थी। हवा और भी ठंडी हो गई थी, जिससे साजिद की रीढ़ की हड्डी में फिर से सिहरन दौड़ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ फुसफुसाहट सुनी है। उसने अपना सिर हिलाया। बढ़ती हुई बेचैनी को दूर करने की कोशिश कर रहा था। ये तो बस हवा होगी जो मेरे डर का फायदा उठा रही है। आखिरकार उसे बेडरूम मिल ही गया। इसके कभी भव्य रहे दरवाजे अब टूटे हुए थे। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, हवा के एक झोंके ने दरवाजे बंद कर दिए। उसकी लाइटर बुझ गई और वो पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। उसे घबराहट होने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो अपनी लाइटर ढूंढने लगा। कांपते हुए हाथों से वो जैसे तैसे अपनी लाइटर जलाने में कामयाब हो गया। छोटी सी लौ ने उस कमरे को रोशन कर दिया। कमरे के बीचों बीच एक आलीशान पलंग रखा हुआ था जिस पर धूल से सने हुए मखमली पर्दे लगे हुए थे। अब उसे कुछ और भी दिखाई दिया, कुछ ऐसा जो उसने पहले नहीं देखा था। वहां दीवार पर एक ऐसी टेपेस्ट्री है जो मुझे यकीन है कि अभी कुछ देर पहले वहां नहीं थी। उसमें एक औरत की तस्वीर थी जिसका चेहरा डर से सफेद पड़ा हुआ था। जैसे ही उसने टेपेस्ट्री को घूरा, उसे ऐसा लगा जैसे औरत के होंठ हिल रहे हैं, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। उसे डर लगने लगा। उसका डर उसे जकड़ने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है, उसे परख रहा है। फुसफुसाहट तेज हो गई जो उसके चारों ओर हवा की तरह घूम रही थी। मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है नरेटर। अचानक एक खौफनाक चीख ने सन्नाटे को तोड़ दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ये चीख हर जगह से आ रही है। हवेली के खाली हॉल में गूंज रही है। वो पलटा और भागा। उसका डर उसे और तेजी से भगा रहा था। वो तब तक नहीं रुका जब तक वो कुंदन बाघा के फाटकों से बहुत दूर नहीं चला गया।
उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसे कुछ दिख न जाए। टेपेस्ट्री में दिख रही डरी हुई औरत, फुसफुसाहट, खौफनाक चीख, ये सब उसके जहन में हमेशा के लिए बस गया। उसे उस रात कोई खजाना नहीं मिला, सिर्फ डर मिला जिसे वो बयान नहीं कर सकता था। वो अपने सपनों को, अपनी लालच को पीछे छोड़ आया, जिसकी जगह अब एक गहरे डर ने ले ली थी। कई साल बाद कुंदन बाग पूरी तरह से बदल गया। कभी जिस हवेली से लोग डरते थे, वही हवेली अब एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी थी। लोग इसके हॉल देखने के लिए आते हैं, इसके भूतिया इतिहास को जानने के लिए आते हैं। लेकिन स्थानीय लोग आज भी धीमी आवाज में इस हवेली में घूमने वाली बेचैन आत्माओं के बारे में बातें करते हैं। वो जानते थे कि कुछ राज दफन रहना ही बेहतर है, कुछ दरवाजे बंद रहना ही बेहतर है। और साजिद का क्या हुआ? उसने उस रात के बारे में कभी किसी से बात नहीं की। वो यादें इतनी डरावनी थीं कि वो उन्हें याद नहीं करना चाहता था। लेकिन कभी कभी आधी रात को उसे आज भी फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जो उसे उस रात की याद दिलाती थी जब उसका सामना कुंदन बाघ की खौफनाक हकीकत से हुआ था। लोग इसे चुड़ैल हवेली कहते थे, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे क्या राज छुपे हुए थे, ये एक रहस्य बना हुआ है।